अस्सलाम वालेकुम। इजी फिजिक्स के साथ मैं हुआ आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेकंड ईयर मैथ यानी एफएससी पार्ट 2 की मैथ की पेपर पेयरिंग स्कीम 2022 जो है वो चेंज हो गई है और आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। फिर ना कहिएगा कि हमारा पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ और हम 100% मार्क्स जो है वो हासिल नहीं कर सके। और वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जस्ट 2 चैप्टर तैयार करके 65% मार्क्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं और 5 चैप्टर जस्ट आपने तैयार करने हैं और आप 100% मार्क्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं। यानी मैथ के अंदर फुल मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आपने एमसीक्यूज़ को कहाँ से प्रिपेयर करना है और किन चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज़ कैसे कैसे आने हैं उसका भी आपको बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैथ का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 3 आवर्स हैं, यानी 3 घंटे आपके पास टाइम होता है और उसके अंदर अंदर आपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो अब आते हैं पेपर पेयरिंग स्कीम की जानब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा एमसीक्यूज़ बेस पे, यानी आपने एमसीक्यूज़ को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कहाँ कहाँ से आने इसका भी बताता हूँ। तो चैप्टर हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर आपके पता है आपको। 1 चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 4 एमसीक्यूज़ आने हैं, चैप्टर 3 में से आपको 4 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में से आपको 4 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 एमसीक्यूज़ आने हैं, चैप्टर नंबर 7 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए तो आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। तो अब एमसीक्यूज़ आने कहाँ से है? एमसीक्यूज़ आपके ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ आपके होंगे वो डेरिवेटिव टाइप, इंटीग्रेशन टाइप होने हैं। लेट्स सपोज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, काज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 में से। और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से फंक्शन के हवाले से आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। चैप्टर अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ स्लोप के हवाले से आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि स्लोप अगर पैरेलल लाइन है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप का फार्मूला और प्रोडक्ट स्लोप का वो किसके इज इक्वल टू होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास जो इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। और चैप्टर नंबर 6 जो है कॉनिक सेक्शन आपके पास होगा, कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड पैराबोला और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनके रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। हाइपरबोला क्या है, इक्वेशंस उसकी क्या हैं, उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप। और चैप्टर नंबर 7 जो है वेक्टर के लिहाज से है, तो वेक्टर के लिहाज से आपने इसको तैयार करना है कि आपको कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, वो किसके इज इक्वल टू होता है। तो इससे रिलेटेड भी आपको चैप्टर नंबर 7 में से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आप ध्यान से अच्छी तरह से एमसीक्यूज़ को करिएगा, साल सोच समझ के करिएगा ताकि आप 20 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज़ में पक्के कर सकें। तो अब हम आते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 आपका जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शामिल होंगे और ये शार्ट क्वेश्चंस का पोर्शन आपका है। सेक्शन 1 जो है इसमें आपको टोटल जो शार्ट क्वेश्चंस आने हैं वो आपके पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और जो क्वेश्चन 4 है इसमें से आपने 9 शार्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपके टोटल 25 शार्ट क्वेश्चंस बनते हैं। किस चैप्टर में से कितने कितने आते हैं इसका मैं बताता हूं आपको, लेकिन मैं पहले बता दूं कि आपके 50 मार्क्स के शार्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप शार्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके 70 मार्क्स जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब बताते हैं कि किस तरह से शार्ट क्वेश्चंस आने हैं, किन किन चैप्टर में से आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो होगा इनमें से शार्ट क्वेश्चंस आपका बनना है ये पेयर। और क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो चैप्टर 1 है इसमें से आपको 3 शार्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह से चैप्टर 2 में से आपको 9 शार्ट क्वेश्चंस आने हैं और आपने इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपने जस्ट 8 शार्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और टोटल बनने हैं ये 12 शार्ट क्वेश्चंस और 16 मार्क्स के ये होंगे। और अगर आप जस्ट चैप्टर 2 भी तैयार कर लेते हैं, चैप्टर 2 को तैयार करेंगे तो आपके 8 शार्ट क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेट होगा चैप्टर नंबर 3 और 5 में से। चैप्टर 3 में से आपको 10 शार्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर 3 में से आपको
10 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और अगर चैप्टर 5 देखें तो इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके 16 मार्क्स अपने पक्के करने हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जो चैप्टर 3 है, अगर जस्ट आप इसको तैयार कर लो तो आपके फिर भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में से भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, ये चैप्टर 4, 6 और 7 में से सेट होगा। चैप्टर नंबर 4 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर 6 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और चैप्टर 7 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। यहां पे भी अगर आप चैप्टर 4 और 6 कर लो या 6 और 7 कर लो जस्ट, तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 और 7 को करोगे तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, अगर आप 4, 6 को करोगे तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास होने 13, और आपने इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो उनको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ से 18 मार्क्स अगर आपने पक्के करने हैं तो 6 और 7 चैप्टर जो है ये आपको करने पड़ेंगे। अब हम सेक्शन 2 की जानब आते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और आपने जस्ट उनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर लॉन्ग क्वेश्चन का A और B पार्ट होगा, और एक पार्ट जो होगा वो 5 मार्क पे कंसिस्ट करेगा। यानी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये 10 नंबर का है, क्वेश्चन 6 भी 10 का, 7 भी 10 का, 8 भी 10 का, 9 भी 10 का। तो हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होने हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और एक पार्ट जो है वो 5 मार्क का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका जो सिलेक्ट होगा, उसके लिए चैप्टर जो एग्जामिनर सिलेक्ट कर रहा है वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। यानी चैप्टर 1 और 2 को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका होगा वो होगा 3 चैप्टर में से, और 3 चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है इस क्वेश्चन के लिए, तो वो है 3.1 से लेकर 3.5 तक। 3.1 से 3.5 तक को आपने तैयार कर लेना है, एक पार्ट इसमें से सिलेक्ट होगा, और ज़्यादा चांसेस होते हैं 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का 4.1 से लेकर 4.3 तक आपने करना है इन एक्सरसाइज को, और इनमें से आपका बी पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये आपका चैप्टर 3 का ही जो कुछ एक्सरसाइज रह गई थी 3.6 से लेकर 3.8 तक, और 5 चैप्टर, इनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। तो अगर आप इस पेयर को फॉलो करते हो, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर कर लेते हो, यानी आप 5 चैप्टर अगर ये कर लेंगे तो आप 100% मार्क्स, यानी 100 मार्क्स आप पेपर के अंदर बड़ी आसानी से ले सकते हैं इन 5 चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार करके, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के यहाँ पे हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और ये किन एक्सरसाइज से सेलेक्ट होगा, ये चैप्टर 4 की 4.4 और 4.5 में से आपका सिलेक्ट होगा। ए पार्ट और बी पार्ट जो होगा वो 6.1 से 6.2 तक जो है उसमें से सिलेक्ट होगा। तो पॉसिबिलिटी ये भी है 6.3 में से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर 6.2 में से ही आता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये 6.4 से लेकर 6.9 तक का आपका क्वेश्चन बनेगा ए पार्ट, और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 में से आपका बनेगा। तो इस तरह से टोटल मिला के आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 चैप्टर तैयार करते हैं, कौन से 2 चैप्टर तैयार करने से आपके 65 मार्क्स, यानी 65% मार्क्स आप ले सकते हैं। तो वो चैप्टर आप सुन ले ध्यान से ज़रा, कि वो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अगर चैप्टर नंबर 2 और 3 यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है, इन चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके 65 मार्क्स पक्के हैं, यानी 65% आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर आप 100% यानी 100 मार्क्स बड़ी आसानी से जो है वो हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को जब आपने करना है तो आप अभी से सिलेक्ट कर लें कि आपने कौन सी बेस्ट पेयरिंग जो आपको लग रही है, जिसको आपने फॉलो करना है, जिन चैप्टर्स पे आपकी ग्रिप है। तो मैं आपसे कहूंगा वैसे कि आप चैप्टर नंबर 2 और 3 को लाजमी करिएगा। इन चैप्टर में से आपके लॉन्ग शॉर्ट बहुत से अटैम्प्ट होने वाले हैं और आपका पेपर बड़ा ही आसान बनने वाला है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।